जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे एसएसबी में होने वाली सबसे बड़ी गलती के बारे में। आपके द्वारा जो एसएसबी में गलती होती है जिससे कि आप एसएसबी कॉन्फ्रेंस या स्क्रीन आउट होते हैं, तो उससे पहले हम आपको जय हिंद जय भारत, वेलकम टू द कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप हमारी इस पूरी वीडियो को देखें। जिन भी बच्चों की एसएसबी लगी है या फिर जिन भी बच्चों का सपना है एनडीए, सीडीएस, एफकैड या किसी के भी थ्रू एसएसबी ज्वाइन करके फिर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में जाने का सपना, तो आप एक बात जान लीजिए कि एसएसबी यू हैव टू गिव एटलीस्ट, मतलब आप किसी भी एंट्री से जाएंगे तो एसएसबी तो जाना जरूरी है। तो पर्टिकुलरली हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम एसएसबी के दौरान जाते हैं। एसएसबी अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो सबसे बड़ी हमसे मिस्टेक क्या होती है? हमारी वीकनेस पॉइंट। क्योंकि हमारी वीकनेस पॉइंट हमारे अकॉर्डिंगली वीक नहीं होती है, तो हम उसको रिकवर नहीं कर पाते। उसके लिए आपको सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी होता है, जिसके लिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बहुत अच्छी सी ट्रिक होती है कि अगर हम एसएसबी से अनफिट क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी वीकनेस पॉइंट। आपने ज्यादातर बच्चों का ये होता है कि हमारी जब एसएसबी हुई और मुझे एसएसबी किसी भी वजह से आउट कर दिया गया, तो क्या वजह थी ऐसी कि मुझे एसएसबी से निकाल दिया गया। उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है इस तरीके से जानने की, लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे तो बच्चों के अंदर होता है कि मुझे रिजल्ट्स नहीं बताए गए, मुझे नहीं पता चल पाया कि मैं नेक्स्ट टाइम जब एसएसबी अपीयर करता तो मैं उस चीज़ पे इम्प्रूव कर पाता, उस पॉइंट पे इम्प्रूव कर पाता। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी क्वेरी आती है स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन जाहिर सी बात है, एक बात बताइए, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या आपको उस इंटरव्यू के रिजल्ट्स के बाद क्या बताया जाता है आपको कि आप किस वजह से उस इंटरव्यू से आउट हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं बताया जाता। वही चीज़ होती है, क्योंकि एक इंटरव्यूअर आपके लिए ये चाहता है कि जो भी आपकी वीकनेस पॉइंट है आप उसको जाने और ओवरकम हो उससे, और तब आप आगे सिलेक्शन ले पाते हैं, जिसको आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी इन शॉर्ट कह सकते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने से पहले सेल्फ वीकनेस जानना ज़रूरी होता है। आपके अंदर अगर किसी चीज़ की कमी है, एसएसबी में जाने से पहले ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को पहले ही प्रॉपरली आप रीड कर लीजिए। और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में से अगर आपके अंदर एक क्वालिटी, दो क्वालिटी भी नहीं है, लेकिन अगर उस तरीके से, एसएसबी एक ऐसा प्रोग्राम है जो पर्सनालिटी मेकिंग प्रोग्राम है, इसमें आपकी जो इंटेलिजेंस होती है वो आपकी पर्सनालिटी जैसी साउंड होती है, वैसा ही आप एसएसबी ऑफिसर आपको वहां पे जज करता है। पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव। इसीलिए कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत खास ख्याल रखता है। वीकनेस पॉइंट को जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कोई भी इंसान कभी भी अपनी वीकनेस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए ऐसा होता है कि हम एसएसबी से या कोई इंटरव्यू से आउट हो जाते हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने कलीग से, अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी से, पापा से, किसी के पास भी बैठ के आपके अंदर जो बुराई है आप उसको पूछें और उसको नोट डाउन करें। या फिर आप ये अपने कजिन्स के साथ भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं। तब क्या होगा, आप उस वीकनेस पॉइंट पे अपने काम कर पाएंगे, वर्क अपॉन कर पाएंगे, और आप एक अच्छे बेहतर परफॉर्मेंस अपनी दे पाएंगे। दूसरी एक चीज़ होती है हमारे साथ सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस मान लीजिए कि जब आप 5 साल पहले की फोटो देखते हैं या 5 साल या फिर कोई पुराना लिखा हुआ नोट देखते हैं और अभी आप उस चीज़ को लिखते हैं, तो आपको अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट दिखती है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि डे टू डे आप इम्प्रूव कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको वीकनेस पॉइंट पता चलती है तभी आप उसको इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन अगर आपका मिस्टेक होता है तो आप उस क्वेश्चन पे बेसिकली क्या करते हैं, आप जानते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या मिस्टेक हुआ, कैसे हुआ, उस पॉइंट पे आप काम करते हैं। तो आप एक सबसे बड़ा काम करिए कि आपको ये अपनी कोई भी आप नोट ले लीजिए, आज से ही किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डे टू डे लिखना शुरू कर दीजिए। पर्टिकुलर चीज़ को सेम डे रिपीट करने से, मतलब कोई भी चीज़ को रिवाइज करने से आपके अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है। इस चीज़ को आप खास ख्याल रखिएगा। कभी भी आप ऑफिसर से मिलेंगे एसएसबी के बाद, एसएसबी में अगर आप पूछेंगे एसएसबी में क्या होता है, आपको 3 तरीके कैंडिडेट्स मिलते हैं। ये वो कैंडिडेट्स होते हैं, ये पहले जिनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं पर वो शो नहीं कर पाते। दूसरे, जिनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती ही नहीं है। तीसरे, वो जिनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं और वो उसको शो भी बेटर कर पाते हैं। तो अगर आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ नहीं है तो सबसे पहले इसको डेवलप करने के लिए आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते। कोई भी सेल्फ मेड ऑफिसर
बॉर्न नहीं होता। यू हैव टू डेवलप द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इन योर सेल्फ। और अगर आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं और आप उसको शो नहीं कर पा रहे किसी हेजिटेशन की वजह से या किसी वजह से, तो आप उस ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को शो करने के लिए उस हेजिटेशन को खत्म करिए अपने अंदर से। मतलब आपको शाय नहीं होना है, यू हैव टू बी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं होना है, आपको इतना रहना है कि आप फॉर्मल एक बिहेवियर आपका वहाँ पे मेंटेन हो। और उन बच्चों के लिए बहुत बेहतर बात है जो उनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं और उसको प्रॉपर शोन अप कर पाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों पे अपना खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर एसएसबी आप जा रहे हैं किसी भी एंट्री से और आपकी बॉडी लैंग्वेज से या किसी भी चीज़ में एक छोटी सी कमी होती है तो एसएसबी में आपको आउट कर दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता है, वो सिर्फ ये बताते हैं आपको कि एसएसबी क्यों नहीं हुई, क्या नहीं हुई, कैसे नहीं, मेरे हिसाब से क्या नहीं हुई, लेकिन वो अपनी प्रॉपर जो मिस्टेक होती है वो इसीलिए नहीं बता पाते क्योंकि आप अपनी मिस्टेक को जज नहीं कर पाते। हम यही चाहते हैं कि बेहतर सिलेक्शन लेने के लिए आपको प्रॉपर अपनी मिस्टेक्स पे, अपनी वीकनेस पे काम करना है और एक बहुत बेहतर अधिकारी बनना है। इसके लिए आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में भी एसएसबी के सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम एक बेहतर अधिकारी बनाने के लिए आपको पूरा प्रयास करते हैं। तो ऑफिसर्स बनने के लिए ऑफिसर्स की गाइडेंस होना जरूरी होती है, जिसके लिए आपको हमारे सारे अधिकारियों के अंडर गाइडेंस में ट्रेनिंग मिलती है, जिन्होंने एसएसबी के दौरान आप जैसे बच्चों की कई साल एसएसबीज ली हुई है। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे नए बैचेस के लिए जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।